इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सुराती से सबूत मांगने का फैसला। दोनों को नोटिस भेजे जाएंगे। आज़म सुराती ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने और फवाद चौधरी ने अपोजिशन का अलकार होने का इल्ज़ाम लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सुराती इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत इलेक्शन कमीशन वज़रा को नाअहल करार दे सकता है। नोटिस की खबर पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया कि नोटिस मिला तो तफसीली जवाब देंगे। किसी को पसंद नहीं कि उसके सियासी किरदार पर बात हो तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। प्रेस गैलरी बंद कर दिया। अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन प्रेस गैलरी बंद है। तो स्पीकर ऑफिस से पता किया? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है। मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होने से लाइल्म वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अगले दिन मीडिया का सामना करने से गुरेज। काबीना इजलास की कार्रवाई पर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय रिवायात के बरखिलाफ वीडियो बयान जारी कर दिया। आज चूँकि एक बड़ी मुख्तसर कैबिनेट मीटिंग थी, लिहाजा मैंने बेहतर समझा के बजाय इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाए, यहीं से जो है वो आपको ब्रीफ कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब के बेशतर इलाकों में कंटोनमेंट इंतख़ाबात के नताइज पर इज़हार तशवीश। नताइज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हिदायत की कि जनूबी, वस्ती और शुमाली पंजाब की अलग अलग रिपोर्ट बनाएं। कंटोनमेंट इंतख़ाबात के नताइज पर इजलास में वफाकी वज़रा, पार्टी क़यादत और ज़िम्मेदारों की शिरकत। कंटोनमेंट इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म कल लाहौर में भी इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अगर आप ओवरऑल रवैया देखें तो तेवर तो उनके बदले हुए हैं। ये एक बहुत ही संगीन जुमला है जो अभी अदा किया गया कि उनके तेवर बदले हुए हैं। उनके तेवर होने क्या चाहिए थे? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो रही थी, क्या परवेज खटक नामी आदमी ने लिफाफा खोल के उसमें से राजा सुल्तान सिकंदर का नाम नहीं निकाला था? पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा कि कंटोनमेंट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के तेवर बदले और रुझान दूसरी तरफ नजर आया। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने आमिर डोगर के मौक़िफ़ को संगीन जुमला करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा अता तारर ने इंकशाफ किया कि राजा सिकंदर सुल्तान का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम तो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने पेश किया था। पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में कारकर्दगी सिफर है। पंजाब पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वस्ती पंजाब के साथ राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि पंजाब के अवाम से नाइंसाफ़ी होगी कि वो बुज़दार हुकूमत की नाअहली की सजा भुगतें। पंजाब के जाले इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। रिटेलर कितना मुनाफा लेते हैं? 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 400% तक मुनाफा लेते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुहाई। कहा, अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि 400% तक मुनाफा कैसे ले रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आड़ती का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत ख़जाना मशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के अलाउंसेस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1000 सीसी गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी। इस फैसले से कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक किए जाने की कोशिशों पर अब तक तहकीकात का आगाज़ नहीं हो सका। जो कमेटी बनाई गई उसके प्रोफेशनल अरकान ही तैनात नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। काबीना इजलास के बाद बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज़र्स का डेटा हैक करने की कोशिश की थी। इसमें वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी शामिल था।
FBI की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, लेकिन ज़्यादा डेटा चोरी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद नए सवालात खड़े हो गए कि क्या हम 5th जनरेशन वॉर का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं। नैब 20 साल से तफ्तीश के कवायद और ज़वाबित बनाए बगैर काम कर रहा है। नैब की तहकीकात के लिए कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रिपोर्ट पर दरखास्त गुजार का एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब रूल्स दोबारा ड्राफ्ट करके वजारत कानून और वजारत दाखिला को भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दरखास्त गुजार ने कहा कि नैब अदालत को गुमराह कर रहा है। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। नैब सिर्फ SOPs की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। अदालत का भी नैब हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान। आइंदा समात पर वजारत कानून से जवाब तलब कर दिया। दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब हुकूमत की हर चोरी पर खामोश है। वज़रा की लिस्ट है जो चोरी करके भाग गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदुम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, लेकिन नैब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान के ATMs कर रही हैं। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनियां सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, क्या ऐसा नैब करता है? ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार। बोले, हुकूमत के सामने मामला उठाया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान साद रफीक, महर इश्तियाक, राना मुबशर और अफजल खोखर की फाइल्स एंटी करप्शन FI और नैब को भेजने का फैसला। इन अरकान पर कब्जा माफिया और जराइम पेश अफराद से मुबैना ताल्लुक का इल्ज़ाम है। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शिकस्त का बदला लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लिस्ट बना ली है। इन फहरिस्तों में शामिल रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया। इसी हफ्ते अमेरिका जाने का इम्कान। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि आज ही वीज़ा मिलने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। अदाकार के लिए 4 करोड़ रुपए की इमदाद भी जारी। अमेरिका में उमर शरीफ के डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं कि इलाज शुरू होने में 1 हफ्ता लग सकता है। अदाकारा रीमा खान कहती हैं कि उन्हें फ़ख्र है कि उनके शौहर ने उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकिली में हायल रुकावटें दूर करने में मदद की। मारूफ गुलकारा नाज़िया हसन के भाई ज़ोहेब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने ज़ोहेब हसन को नोटिस जारी करते हुए बयानात देने से रोक दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से दायर दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ज़ोहेब हसन ने गुज़श्ता महीने एक इंटरव्यू में उन पर मन घड़त और झूठे इल्ज़ामात आयद किए। ज़ोहेब हसन ने नाज़िया हसन की मौत को गैर फितरी करार दिया था, जबकि नाज़िया हसन लंबे अरसे तक कैंसर में मुब्तला रहीं। नाज़िया के इंतकाल से मुताल्लिक़ बरतानिया के हुकाम का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का कहना है कि ज़ोहेब हसन के इल्ज़ामात का मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम वकील के साथी और बाज़ वकला पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के बाद मुलजिम को छुड़ा कर ले गए। मुलजिम वकील को जमानत खारिज होने पर पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया था। लाहौर की सेशन अदालत में डकैती के मुकदमे में नामजद मुलजिम को भी मुद्दई और उसके वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद करने वालों के बजाय तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तदराजी के केस में जमानत के लिए सेशन कोर्ट आया था। न्यू अस्पताल में दाखिल होने वाले गैर मुतल्लिका लोगों पर मारपीट करने वाला स्वीपर इंचार्ज कानून की गिरफ्त में आ गया। अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में आए दिन अमले के मोबाइल फ़ोन और रकम चोरी होने के वाक़यात से तंग आकर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगाई थी कि गैर मुतल्लिका अफराद को अस्पताल में दाखिल होने से रोके। आगे का काम उसने खुद अपने ज़िम्मे ले लिया। शक की बुनियाद पर लोगों को पकड़ता, अपने कमरे में ले जाकर मारपीट करता, बेल्ट से मारता। तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर अस्पताल इंतजामिया ने मुलजिमान को मुअत्तल कर दिया था। तशद्दुद का निशाना बनने वाले वाकई चोर थे या पुलिस ने तफ्तीश का सिरा घुमाना शुरू कर दिया।
कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर 24 में से 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक इंडोर आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। वैक्सीनेशन की शर्त के साथ 200 अफराद के इंडोर आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद की शिरकत मुमकिन हो गई। दफातर में मुकम्मल हाजिरी और नॉर्मल औकात कार नाफिज। 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की ज्यादा शरह के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बनू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहेंगी। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक। शरह तकरीबन 5.5% रही। रूस के सदर पुतिन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन। सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सिक्योरिटी खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फराहमी और अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचाव की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान की गुंतानामो बे बागराम जेल की इंट्रेंस पे हम मौजूद हैं। जैसे ही ये जेल खाली हुई है तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे सामान बिखरा पड़ा है कि ये कैदियों के रिकॉर्ड थे। गोली का खोल पड़ा हुआ है। लगता यही है कि इस जेल पे जब तालिबान जिस वक्त आए हैं तो कोई फायरिंग हुई है। ये ब्लैक रूम है, छोटा सा कमरा है, सेल सा है और इसमें एक शख्स ही जो है रह सकता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के अकूबत खाने बगराम जेल में तालिबान और दीगर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए खुसूसी सेल कायम किए गए थे। बगराम जेल खाली होने के बावजूद कैदियों और अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अशिया मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पड़ी हैं। बगराम जेल से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान को उस वक्त तक तस्लीम न करे जब तक तालिबान खवातीन के हुकूक नहीं देते, अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंदों को जाने की इजाज़त नहीं देते और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाज का ना बनने के वादे की पासदारी नहीं करते। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अमीरात इस्लामी ने अमरीका समेत गैर मुल्कियों के काबुल से इनखला में भरपूर ताउन किया। तालिबान की तारीफ़ की बजाय अमरीका ने हमारे कौमी असासे मुंजमद करके मुश्किलात पैदा की। अमरीका समेत आलमी बरादरी को मालूम होना चाहिए कि इंतशार की पॉलिसी कारगर नहीं होगी। एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक से दरख्वास्त है कि अफगानिस्तान को तरक्याती इमदाद दें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने कहा है कि मीडिया मुखालिफ बिल की वापसी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। सहाफ़ी मुश्किल जदोजहद की तैयारी करें जिसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और नौकरियां भी जा सकती हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अफजल भट्ट का कहना है कि फवाद चौधरी ने मीडिया मुखालिफ बिल का इल्ज़ाम इदारों पर लगाया। अब वो मीडिया को वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत और स्पीकर के पीछे लगाना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि आज़ाद मीडिया को पार्लियामेंट की कवरेज से रोककर पार्लियामेंट के ताबूत में आखिरी कील लगाए गए। आमिराना अखबार में भी प्रेस गैलरीज पर ताले नहीं लगाए गए। हुकूमत मुल्क को फाशिस्ट हुक्मरानी की जानिब लेकर जा रही है। तारीख ऐसे स्पीकर से भी भरी पड़ी है जिन्होंने जान दी लेकिन पार्लियामेंट की शफाफ कवरेज पर समझौता नहीं किया। समुद्री हवाएं बंद, सूरज ने कराची को फिर रेडार पर ले लिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने 3 दिन तक मौसम कभी गर्म और कभी शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 90 पैसे महंगा होकर 169 रुपये का हो गया। रवा माली साल डॉलर की कीमत 11 रुपये 46 पैसे बढ़ी।
मुल्क में 5 से 16 साल के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से महरूम। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32, पंजाब में 24 और इस्लामाबाद में 10% बच्चे स्कूलों से महरूम। द मिसिंग थर्ड रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 54% लड़कियां और 46% लड़के शामिल। अक्सरियत ने महंगाई को तालीम से महरूमी की बड़ी वजह करार दिया। बलोचिस्तान के जिला शहीद सिकंदराबाद, खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान, पंजाब के जिला राजनपुर, सिंध के जिला ठट्ठा में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह सबसे ज्यादा रही। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच ग्लेन पोकनाल कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज्यादा होगा। 18 साल बाद पाकिस्तान में जीत के आज़म के साथ आए हैं। विकेटकीपर कामरान अकमल साथी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज इतने नाराज हैं कि रिटायरमेंट ले सकते हैं और वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में यारी दोस्ती या पसंदो नापसंद नहीं चलाई जाती। मोहम्मद हफीज और क्रिकेट बोर्ड में नया तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद हफीज को कैरेबियन लीग से वापसी के लिए कहा गया था। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा है कि रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना खुशाइंद है। रमीज राजा ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है। उम्मीद है रमीज राजा PSL से मुतालिक अच्छे फैसले करेंगे। राकापोशी में फंसे 3 कोपहमाओं को हेलीकॉप्टर्स की मदद से खुराक और रस्सियां पहुंचा दी गईं। एक पाकिस्तानी और 2 चेक रिपब्लिकन कोपहमा 4 रोज से राकापोशी पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मौखर न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। टीवी पर अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो न्यूज़ सबसे आगे। जियो न्यूज़ यूट्यूब पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का संग मील अबूर करने वाला पहला पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बन गया। जियो पर इस एतमाद के लिए इदारा आवाम का शुक्रगुजार है। तालिबात के लिबास से मुतालिक तालिबान की सख्त पाबंदियों पर अफगान खवातीन ने सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुहिम का आगाज कर दिया। मेरे लिबास को हाथ मत लगाओ के उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम में दुनिया भर से अफगान खवातीन ने मुज़ाहमती पैगामात शेयर किए। सोशल मीडिया पर अफगान सकाफत के रंगारंग रिवायती पहनावों की तस्वीर का ढेर लग गया। जानवरों की शक्लों से मुशाबह पर्स और मलबूसात, फिल्म मैट्रिक्स और मुजस्मा आज़ादी जैसे कॉस्ट्यूम्स। न्यूयॉर्क में फैशन और ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े मेले के रेड कार्पेट पर सितारों के ग्लैमर से भरपूर जलवे। कांग्रेस वुमेन ने लिबास को एहतजाज का जरिया बना लिया। लिबास पर खवातीन को आज़ादी दो, अमीरों पर टैक्स लगाओ के नारे। और मार्वल स्टूडियोज की नई टीवी सीरीज हॉक आई की झलकियां जारी, नवंबर से दिखाई जाएगी।